जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में अध्याय 8 चतुर्भुज हमारा लगातार चल रहा था, जिसमें प्रश्नावली 8.1 के कई सवाल हम हल कर चुके थे। आइए प्रश्नावली 8.1 को आगे बढ़ाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से। प्रश्न क्रमांक 10 तक हम पहले हल कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 11 को आप एक एक टुकड़े में समझते जाएंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो हम एक एक भाग को हल करते जाएंगे। तो कैसे, देखिए पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC और DEF में, यह रहा त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर DE। तो अभी मैं एक ही भाग ले लेता हूं, AB बराबर DE। हमें दिया है AB बराबर DE और AB समांतर D और AB DE के समांतर भी है। दूसरा भाग है BC बराबर EF और BC समांतर EF, हम इसको बाद में लेंगे। शीर्षों ABC को क्रमशः शीर्षों DEF से जोड़ा जाता है। अब इनको जोड़ा जाता है तो हम प्रश्न के अनुसार जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। तो दर्शाइए कि, तो पहला प्रश्न है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABED, तो हम केवल AB और ED को जोड़ते हैं। ABED बस केवल हमने इतना ही चतुर्भुज लिया। ABED को आपको बताना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब हम पहला हल करते हैं ABED, ये पहले भाग से हल होगा। और कैसे हल होगा कि चूंकि AB बराबर DE तथा AB समांतर DE दिया है। AB बराबर ED और AB समांतर ED, और आपने ये प्रमेय हल कर चुके हैं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय 8.8, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें एक युग्म बराबर भी और समांतर है, अतः प्रमेय 8.8 से चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो बहुत आसानी से हम इसको हल कर पाए। अब इसका सेकंड भाग हम देखते हैं। दूसरा भाग है चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। BEFC, कुछ देर के लिए इसको हटा देते हैं हम। BEFC, तो ये रहा BEFC। BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए इसका दूसरा भाग देखेंगे दोस्तों। BC बराबर EF, तो मैं यहां गोला लगा देता हूं। ये BC बराबर है EF के और BC समांतर है EF के। ये BC समांतर है EF के। तो ठीक प्रश्न क्रमांक 1 के समान ही हल होगा। ठीक प्रश्न क्रमांक 1 के समान ये हमें दिया है। और किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। उसी आधार पे आपका यह दूसरा प्रश्न भी हल हो जाता है। ये दूसरा प्रश्न भी हल हो जाता है। अब मैं इसको डार्क लाइन से जोड़ देता हूं ताकि अंतर बना रहेगा। अब आपको प्रिज्म के समान दिख रहा है। अगला प्रश्न है AD समांतर CF और AD बराबर CF। AD समांतर CF और बराबर CF। तो दोस्तों आप यहां से देखें, पहले प्रश्न में
से हम जाएंगे AD समांतर BF, क्योंकि हमने पहला वाला जो सवाल था इसको चतुर्भुज बताया। ABED को हमने एक समांतर चतुर्भुज बताया है पहले वाले प्रश्न में। तो ABED एक समांतर चतुर्भुज है, तो AB से पहले हम जाएंगे यहां पर, तो AD बराबर BE तथा AD समांतर BE। ऐसा क्यों है? क्योंकि ADBE एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने अभी बताया था। फिर जाएंगे हम BE से CF पर। क्यों जाएंगे? क्योंकि इसको अभी हमने समांतर चतुर्भुज बताया था। तथा BE बराबर CF तथा BE समांतर CF। क्यों है? क्योंकि सेकंड वाले में हमने बताया BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों से मिलकर के आप पहुंचे AD बराबर BE और BE बराबर CF। देखें AD बराबर BE ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। AD बराबर BE और BE बराबर CF, अतः समीकरण 1 व 2 से AD बराबर CF और AD समांतर BE और BE समांतर CF, अर्थात AD समांतर CF। थोड़ा सा देखने में समस्या होती है, यहां पर 3 चतुर्भुज है, एक सामने वाला है, एक नीचे वाला है और एक पीछे वाला है। तो चित्र को थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये तीसरा भी आ गया। अब पूछ रहा है ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ACFD, तो जो नहीं है उसको हटा देंगे तो आसानी से दिखेगा। अब आसानी से दिख रहा है आपको। ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ACFD के लिए अभी आपने बताया कि AD बराबर CF तथा AD समांतर CF, और ये दोनों समांतर को अभी आपने प्रश्न क्रमांक 3 में बताया है। और प्रश्न क्रमांक 3 में आपने जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को बराबर और समांतर बताया है वो यही चतुर्भुज है, चौथे वाले प्रश्न का। और फिर आप जानते हैं कि एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ से ये वाला चतुर्भुज भी आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है AC बराबर DF। अगला प्रश्न है AC बराबर DF, मतलब ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर भी अभी जो आपने चतुर्भुज सिद्ध किया है उससे निकलता है। क्यों निकलता है? अभी आपने बताया कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका उत्तर भी यहीं से निकलता है कि अभी आपने बताया है ACFD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है अतः AC बराबर FD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो आपका ये वाला प्रश्न भी पूरा हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF ये पूछ रहा है वो। त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF, तो ये भी बताना बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि AB बराबर DE ये वाली भुजा आपको बराबर दी गई है यहाँ से। BC बराबर EF ये दूसरी भुजा बराबर दी गई है यहाँ से, ये दिया है। और AC बराबर DF अभी आपने हल किया है, AC बराबर DF अभी आपने हल किया है, ये तीसरी भुजा बराबर हो गई। और दो त्रिभुज की 3 संगत भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो वो सर्वांग सम हो जाता है भुजा 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 से। तो ये आपका यह वाला प्रश्न भी हल हो गया।
तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप चित्र को ध्यान से देखें और समझेंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान है और आप इस पूरे प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए इसी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 को हम हल करते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC हमें दिया है और AD बराबर BC और AD बराबर है BC के। तो दर्शाई कि कोण A बराबर कोण B। तो हमें बताना कि कोण A बराबर कोण B। तो दोस्तों इसके पहले हम इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे। हल, हम इसमें एक समांतर रेखा की रचना करेंगे जिसको हम लिखेंगे रेखा CE समांतर AD की रचना की। हमने AD के समांतर एक रेखा CE की रचना की तथा AB को E से मिलाया। CE समांतर AD, ये AD, इससे हमने CE समांतर और AB को हमने आगे बढ़ाया E तक। तो ये हमने एक रचना की जिससे AECD एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। क्यों हुआ समांतर चतुर्भुज? क्योंकि ये तो इसके समांतर है ही, पहले से ही दिया है। ये तो इसके समांतर है, ये इसके समांतर हो, हमने रचना की तो ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो हमें AECD एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। अब ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो हमें मिल गया AD बराबर CE समांतर चतुर्भुज की समभुजा। ये हो गया आपकी समीकरण 1। इस प्रकार से हमने इसकी रचना करके कुछ चीज़ों को प्राप्त कर लिया। अब हमें बताना कोण A बराबर कोण B। तो हमें बताना है ये कोण बराबर ये कोण। हमने कोण 1 नंबर दे दिया, इसको कोण 2 नंबर दे दिया। अब देखिए, इसको मैंने कोण 3 नंबर दे दिया, इसको कोण 4 नंबर दे दिया। अब ये और ये बराबर है। त्रिभुज CBE में अब ये भुजा इसके बराबर कैसे है? क्योंकि AD बराबर BC, AD बराबर BC और AD बराबर C, AD बराबर C, मतलब AD इसके भी बराबर है, AD इसके भी बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज CBE में कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर भुजा के सम्मुख कोण। बराबर भुजा के सम्मुख कोण, कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखिए, कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 डिग्री, एक ही ओर के कोण। ये दोनों समांतर भुजा है और ये तिर्यक रेखा है। तो ये एक ही ओर के कोण होने के कारण एक कोण 1 और कोण 2, कोण 4 का योग 180 डिग्री हो गया। कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री, रेखिक युग्म। समझना, कोण 1 और कोण 4 ये दोनों, ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा। तो एक ही ओर के कोणों का योग, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती तो एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कोण 2 और कोण 3 ये रेखिक युग्म बनाते तो इनका योग 180 डिग्री हो गया। और समीकरण 3 और 4 से
दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। कोण 1 धन कोण 4 बराबर कोण 2 धन कोण 3। लेकिन समीकरण 2 से कोण 3 4 के बराबर है। कोण 3 किसके बराबर है? 4 के। समीकरण 2 से कोण 1 धन कोण 4 बराबर कोण 2 धन कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है। तो जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर। तो 4 से 4 कट गया तो बचा दोस्तों कोण 1 बराबर कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 का मतलब हो गया कोण A बराबर कोण B। इस प्रकार इसको व्यवस्थित रूप से हल करेंगे तो आप इसके हल तक पहुंच जाएंगे। अब इसका दूसरा भाग हल करते हैं हम। अब बताना आपको कोण C बराबर कोण D। कोण C मतलब ये और कोण D मतलब ये। कोण 5 बराबर कोण 6 आपको बताना है। तो सेकंड का हल अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि कोण 1 धन कोण 6 बराबर 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतः कोण। समीकरण है। और कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतः कोण। देखें ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये तिर्यक हो गई। ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये तिर्यक हो गई। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार ये दो समांतर हो गई तो ये तिर्यक हो गई। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों समीकरणों को आप देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा कोण 1 धन कोण 6 बराबर कोण 2 धन कोण 5। लेकिन आपने अभी कोण 1 बराबर कोण 2, कोण A बराबर कोण B सिद्ध किया है। कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 की जगह मैंने कोण 2 रख दिया क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2। तो कोण 2 से कोण 2 कट गया तो कोण 6 बराबर कोण 5। तो कोण 6 है D और कोण 5 है C, अर्थात कोण D बराबर कोण C। इस प्रकार से ये इसका दूसरा भाग हल हो जाता है और आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तीसरा भाग है त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज BAD। त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज BAD। तो त्रिभुज ABC अर्थात ये इसको हटा दें हम तो हो गया त्रिभुज ABC। त्रिभुज BAD, त्रिभुज BAD अर्थात ये, और इसको हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं, हमारा चित्र और क्लियर हो जाता है। त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज BAD। तो बहुत आसान है इसमें। देखें AB बराबर AB हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। इसका कोण 2 इसके कोण 1 के बराबर है। इसको हमने सबसे पहले सिद्ध किया था। कोण B बराबर कोण A। कोण B त्रिभुज ABC का कोण बनता है और कोण A त्रिभुज BAD का कोण बनता है। तो कोण B बराबर कोण A, और इसमें BC है और इसमें AD है, बराबर है। ये आपको पहले दे रखा है कि ये AD बराबर BC दिया है। और 3 भाग बराबर हो गए भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। विकर्ण AC बराबर विकर्ण AD। तो ये अभी आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है तो CP/CT से ये दोनों बराबर हो गए, संगत भाग है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल होते हैं। पुनः मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।